दोस्तों, जंग के बीच चुटकी बजाते ही अपडेट जो है वो लगातार बदल रही है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां कल ये बताया जा रहा था कि हमास की शर्तों को इजराइल अमेरिका द्वारा मान लिया गया है, तो इजराइल ने अब सीज फायर में अड़ंगा लगाते हुए हमास की एक शर्तों पर पूरी तरीके से नाट गया है। जहां परमानेंट सीज फायर के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इनकार कर दिया गया है, तो वहीं जंग के बीच हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर खूंखार होता जा रहा है। और जब हिजबुल्लाह खूंखार हो रहा है तो इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने अपना कब्जा भी जमा लिया है। तो वहीं तुर्की भी पूरी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत इजराइल के खिलाफ जुटा चुका है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। पर सबसे पहले उस खबर पर नजर डालिए जहां चुटकी बजाते ही अपडेट जो है वो बदल गए। जहां कल तक ये खबर चल रही थी कि सीज फायर के लिए हमास की शर्तों को इजराइल द्वारा मान लिया गया है, तो वहीं एक शर्त पर आज इजराइल ने अड़ंगा लगा दिया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि परमानेंट सीज फायर से इजराइल ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। जहां जानकारी वरिष्ठ फिलिस्तीनी प्रतिरोध के द्वारा ये खबर अलमायदीन को बताई गई कि इजराइल द्वारा स्थायी युद्ध विराम का पालन करने से इनकार करने के कारण वार्ता में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। और सूत्रों ने यह भी कहा कि हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि परमानेंट सीज फायर स्पष्ट के बिना कोई समझौता नहीं होगा। जहां इजराइल का मकसद अपने लोगों को बचाना नहीं है, बंधकों को छुड़ाना नहीं है, उसका मकसद हमास को ख़त्म करना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस जंग में नरसंहार करना है जो वो लगातार गाज़ा के अंदर कर रहा है, खान यूनुस के अंदर कर रहा है और रफ़ा के अंदर कर रहा है। जहां एक डील को पूरी तरीके से इनकार किया गया इजराइल द्वारा, तो पूरे समझौते को ही इनकार कर दिया गया है अब हमास द्वारा, जो अभी कुछ देर पहले ये बड़ी खबर लोगों के सामने आई है। जहां इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर हो, वो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा चाहता है और सिर्फ नरसंहार गाजा के लोगों का चाहता है। और अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को अच्छे से पता है कि अगर सीज फायर हुआ तो गिरफ्तारी वारंट उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से जारी होने वाला है और उसी के देश में गृह युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। और जब गृह युद्ध छिड़ा हुआ है तो उसके इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है, उसका राजनीतिक जनाजा निकलना तय है। इसलिए बार बार सीज फायर के नियमों में अड़ंगा डालने का काम बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जारी है। तो वहीं हिजबुल्लाह लगातार घातक होता जा रहा है। किस तरीके से आज सुबह भी बड़े धमाकों में सैन्य अड्डों को उड़ाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है बड़े हमले कर रहा है और लगातार खूंखार होता जा रहा है। इसकी जानकारी जो है खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दी गई, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में शतुल्ला बस्ती में 2 इमारतों को निशाना बनाने वाले इस्लामिक प्रतिरोध के ऑपरेशन के एक वीडियो को सर्कुलेट किया गया, जिसमें इजरायली दुश्मन सेना के सैनिक तैनात थे। यह बताया गया कि सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह चीफ द्वारा तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले दी गई और बताया कि आज की तारीख में तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास ये बड़ा हमला किया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जिसकी सीसीटीवी और सर्कुलेट की गई वीडियो के जरिए बताया गया कि हमने ये सटीक निशाने पर हमला किया है। तो वहीं लगातार लेबनान से
बड़े हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, जहां इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कब्जा जमा लिया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और उनके प्रतिरोध के समर्थन में कई इजरायली सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में बस्तियों में इजरायली ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने मिसाइलों का उपयोग करके कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म में इजरायली रडार साइट्स को निशाना बनाया और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं हिजबुल्लाह ने इस्लामिक प्रतिरोध ने उचित हथियारों का उपयोग करके दक्षिण शहर एता अल शाब के सामने इजरायली अल रहेब साइट पर इजरायली जासूस उपकरणों को भी निशाना बनाया और सीधे सटीक निशाने पर हमला किया है। तो वहीं तोपखाने के गोले का उपयोग करते हुए प्रतिरोध ने इजरायली कब्जे वाले सैनिकों को घेर लिया, क्योंकि वे दक्षिण शहर बिल्डा के सामने इजरायली बयाद बिल्डा स्थल के आसपास एक्टिविटी दिखा रहे थे, जहां घात लगा करके उन्हें घेरा गया और इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके ढेर करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी जा रही है। और ये इंटरनेशनल मीडिया में, खासतौर पर खाड़ी देशों के मीडिया में हिजबुल्लाह के हमलों को प्रकाशित किया जा रहा है। पर पश्चिमी मीडिया की अगर बात करें तो ये खबर पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह से इजराइल जो है वो बुरी तरीके से पिट रहा है, क्योंकि ये खबरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं जलालत का सामना इजराइल का होगा। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुर्की ने अपनी इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के अपराधों की पूरी जो तैयारी है वो कर ली है। और ये साफ तौर पर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा बयान सर्कुलेट करके बताया गया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी तरीके से तैयार हैं, जहां तुर्की के न्याय मंत्री यजमाल तुनुक ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान ने गाजा में इजराइल द्वारा किए गए अपराधों की जांच पूरी करने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान की जांच पूरी करने और फिलिस्तीन में मानवता के खिलाफ अपराधों के खिलाफ मुकदमा दायर करने में विफलता के कारण गाजा में त्रासदी बढ़ती है और बच्चों का नरसंहार जारी रहता है। तुनुक ने अपने ट्विटर पोस्ट पे लिखा, उन्होंने ये कहा कि मामले में देरी से इजरायली हमलावरों को बढ़ावा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता खत्म हो रही है और आईसीसी बेअसर होती जा रही है, जहां अपील की है कि इंटरनेशनल कोर्ट को जल्द से जल्द बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ लेना चाहिए और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके अपराधों की जो पूरी कुंजी है वो हमने तैयार कर रखी है। अगर जितना देर होता जाएगा उतना नरसंहार होगा और नरसंहार से लोगों को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट को आगे आना होगा, वरना उसकी जो महत्वता है वो पूरी तरीके से समाप्त समझी जाएगी। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।